हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मेरे भी साथियों। हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यह कॉस्ट अकाउंटिंग का अंतिम बेसिक कॉन्सेप्ट होने वाला है। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बहुत सारी बातें करी हुई हैं। वे सारे के सारे वीडियोस आप सभी को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग वहां जा करके देख सकते हैं सारे के सारे वीडियोस को। और उससे रेस्पेक्टिव नोट्स आप सभी को उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहां जा करके सारे के सारे नोट्स भी बना सकते हैं अपने लिए, जिसका लिंक हमारे वेबसाइट्स www.asiscommerceclasses.com से अटैच्ड है वहां पर। या फिर आप लोग asiscommerceclasses.com पर भी जाकर के गूगल से लिख सकते हैं अपने नोट्स को। ठीक है। तो लिमिटेशन में हम लोग इस बात को करेंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में हमने बहुत सारी बातें करी, जिसमें हमने समझा कि भाई साहब कॉस्ट अकाउंटिंग जो है बहुत ही अच्छा है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए। और हम लोग यूं कहें तो किसी इंडिविजुअल के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग जब कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो हमें मालूम चल जाता है कि हमने कितने खर्चे किए, किन किन कार्यों के लिए कितने खर्चे किए। ठीक है। उसके बाद से हम लोग एक बढ़िया बजट बना के चलते हैं, जिससे हम लोग आने वाले खर्चों से बचें। और जहाँ पे हमारा 10 रुपए लग रहा है, एग्जाम्पल देता हूँ, वहां पे हम लोग 7 रुपए या 6 रुपए में ही काम चला लें। इस तरीके से हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग को बढ़िया कहते थे। लेकिन आज हम लोग लिमिटेशन में समझेंगे कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसमें डीमेरिट क्या है, इसका इसका लिमिटेशन क्या है, इसमें सीमाएं क्या है। हम लोगों ने जब पढ़ा हुआ था स्कोप के बारे में, तो हमने कहा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप है, एक दायरा है, एक रेंज है। ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग उसी दायरे के अंतर्गत काम करता है। अब यहाँ पर जब हम लोग लिमिटेशन की बात करेंगे, तो जो दायरा हमने बनाया था उस दायरे के बाहर क्या है, लिमिटेशन होता है। ठीक है। ठीक है ना, ये बॉर्डर है। तो यहाँ पे काम करता है स्कोप, और इसके बाहर हमारा लिमिटेशन होता है। तो यही हमारा है कॉस्ट अकाउंटिंग का लिमिटेशन। आज हम लोग बात करते हैं लिमिटेशन में। तो पहला दिया गया है वेस्टेज ऑफ टाइम। आप लोग समझेंगे कि जब कॉस्ट अकाउंटिंग होती है तो कंपनी के जितने भी रिस्पेक्टिव खर्चे होते हैं, जितने भी कॉस्ट होते हैं, चाहे वो कॉस्ट डायरेक्ट नेचर के हों या फिर वे कॉस्ट इनडायरेक्ट नेचर के हों, चाहे वह कॉस्ट मटेरियल पे लग रहा हो या फिर लेबर पे लग रहा हो, चाहे वो कॉस्ट अदर हो या फिर ओवरहेड्स के रूप में हो, तो इन सारे के सारे कॉस्ट को एलोकेट करने में, उसका पता लगाने में, इस पे रिपोर्ट बनाने में, इन सारे की सारी चीजों को करने में, कॉस्ट कंट्रोल करने में, कॉस्ट रिडक्शन करने में, कॉस्ट को असर्टेन करने में बहुत सारा समय लग जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसमें हमारा बहुत सारा खर्च हो जाता है समय, जिसके लिए कंपनी क्या करती है, अपने पैसे भी लगा के चलती है। और यदि कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करती है तो जो टाइम यहाँ पर खर्च कर रही है वह टाइम वह अपने डेली टू डेली प्रोडक्शन के रूप में और अनदर एक्टिविटीज में लगा सकती है। ठीक है। तो यह हो गया पहला लिमिटेशन। दूसरा आता है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। अब जो भी हमने पहले ट्रांजैक्शन करे हुए हैं, क्या करे हुए हैं, ट्रांजैक्शन करे हुए हैं, या फिर कोई भी बिजनेस इवेंट्स है, तो उस पे ही बेस्ड होता है। ठीक है ना, जो भी प्रीवियस ट्रांजैक्शन पे होते हैं उस पर ही हमारा पूरा का पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग बेस्ड होता है। इसलिए जो भी डेटा हमारे लिए अवेलेबल है, हम लोग हिस्टोरिकल नेचर के डेटा को लेकर के अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं। जो भी हमारा पास्ट रहा है उसको एनालाइज कर पा रहे हैं। हम लोग किसी भी तरीके से अपने फ्यूचर में आने वाले इवेंट्स को, अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को, अपने ग्रोथ को, या फिर अपने डिक्लाइन पीरियड्स को, इन तमाम तरह की चीजों को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। इसके अलावा जब हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे के सारे मेथड्स, प्रिंसिपल लगा करके, रूल्स लगा करके
फ्यूचर को आइडेंटिफाई करते हैं, फ्यूचर का फॉरकास्ट करते हैं, जो फॉरकास्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो तीसरा है कॉस्टली। अब आपको मैंने बताया यहाँ पर बहुत सारा समय लगता है और बहुत सारे कार्यों के बारे में बताया, कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, फिर उस पे जो भी खर्चे लगते हैं उनको लगाना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना। ठीक है, हम लोग मटेरियल पे जो कॉस्ट होता है उसकी बात करेंगे, लेबर की बात करेंगे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट तमाम तरह के खर्चे होते हैं, तमाम तरह के कॉस्ट होते हैं। तो ये सारे के सारे कॉस्ट होंगे, उनको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर रिकॉग्नाइज करेंगे। तो उस पर लाजमी है कि पैसा हमारा बहुत सारा लगता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है क्या है, यह हमेशा कॉस्टली ही होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग एक मैं आप सभी को एक जनरल नॉलेज देता हूँ कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वह कॉस्ट अकाउंटिंग से भी कॉस्टली होता है। ठीक है, और सबसे अच्छा हम लोग मान के चल सकते हैं कि पैसे खर्च होने के रूप में कि हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसमें खर्चा कम होता है। ठीक है, ये केवल जनरल नॉलेज था। चौथा है कॉम्प्लिसिटी ऑफ ओवरहेड एलोकेशन। अब जो भी कंपनी के पास तमाम तरह के ओवरहेड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है ना, जो भी इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, इन सारे के सारे खर्चों में जो भी हमारे पास इनडायरेक्ट नेचर के हमारे जितने भी खर्चे होते हैं, ये सारे के सारे खर्चे, डेप्रिसिएशन हो गया, हम लोग उसको एलोकेट नहीं कर सकते हैं ना भाई, कि पर यूनिट में मेरा कितना कितना ओवरहेड्स लगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है पता लगाना कि कितना ओवरहेड्स किस प्रोडक्ट पे लगा, कितने यूनिट पे लगा। ये हमारे लिए क्या हो सकता है, लिमिटेशन हो सकता है। और हम लोग ओवरहेड्स की बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, तो मैं आप सभी को ओवरहेड्स के बारे में और बढ़िया डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग पांचवी चीज, सब्जेक्टिविटी। ठीक है, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सब्जेक्टिविटी की। तो जो भी मैनेजर्स हैं, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम करते हैं, जो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करते हैं यानी निर्णय लेते हैं, वे सारा के सारा लोग बिजनेस पर्पज के लिए बनाते हैं बजट, और उसका एक्चुअल फिगर से करते हैं कंपैरिजन। मान लीजिए किसी भी पर्सन ने कहा कि उसका जो भी एक्सपेंस होगा वह क्या होगा, 6 करोड़ मान के चलो। ठीक है ना, उसने स्टैंडर्ड सेट किया कंपनी ने, उसके मैनेजर्स ने, कि हम लोग क्या करेंगे भाई, 6 करोड़ का खर्चा करेंगे तमाम तरह के जो भी हमारे काम होंगे कॉस्टिंग के पर्पज से। ये हमारे लिए एक बजट का काम करता है। और एक्चुअल फिगर लगा उसका 3। तो उसने कहा देखो यार, मैंने क्या किया ना, मैंने 3 करोड़ में ही अपना काम कर लिया। अब इसके अलावा और भी जो कंपनी रिपोर्ट बनाती है, तो उस रिपोर्ट्स में अपनी कमियों को छुपा सकती है, ये बता सकती है कि हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कितना स्ट्रांग है, हमने देखो कितनी अच्छी तरीके से कॉस्ट कंट्रोलिंग करी हुई है, कॉस्ट कंट्रोलिंग के लिए कितने अच्छे अच्छे मेजरमेंट लगाए हुए हैं, कॉस्ट रिडक्शन किस तरीके से किया हुआ है। तो किसी ना किसी फिगर को लेकर के, किसी ना किसी स्पेसिफिक कॉस्ट को लेकर के कोई भी कंपनी क्या हो सकती है, सब्जेक्टिव हो सकती है। उसके मैनेजर्स होते हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग को देखते हैं, वे सब्जेक्टिव हो सकते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि यह क्या है, उसका लिमिटेशन है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे छठवें, फोकस फोकस ऑन क्वांटिफिकेबल डेटा। अब जो भी डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है ना, नंबर्स के रूप में, उसको हम लोग केवल क्या करते हैं, उस पर हम फोकस करते हैं। जैसे कोई भी एम्प्लॉय है, वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है बिजनेस में, फैक्ट्री में कोई भी मजदूर काम कर रहा है, उसके इमोशंस को हम लोग नहीं क्वांटिफाई कर सकते हैं। कोई भी आदमी है, कोई भी लेबर है, वह कितना मेंटल हेल्थ में है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। या क्या है, एक तरीके से लिमिटेशन है। बल्कि हम लोग देखते हैं कि जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, अदर कंडीशंस होती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट है, वह भी कंपनी के प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग इस मामले में थोड़ा लूज काम करता है, उसे समझ में नहीं आता है कि हमें इन चीजों को भी देखना है। तो ये क्या हो जाते हैं, लिमिटेशन हो जाते हैं। ठीक है, अगला है पॉसिबिलिटी ऑफ इनअक्यूरेसीज। अब जो भी डेटा हमारे पास होता है, हम लोग हमेशा मान के चलते हैं, ओवरहेड्स का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो ओवरहेड्स को हम लोग पर यूनिट पता नहीं लगा पाते हैं ना। हम लोग ये नहीं जान पाते हैं कि कितना कितना ओवरहेड्स कितने कितनी मटेरियल में पर यूनिट लगा हुआ है,
इन्वॉल्व है, लेबर में कितना ओवरहेड लग गया। इसलिए हम लोग कई बार क्या करते हैं, असम्पशन के बेस पर अपनी कॉस्टिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग से डेटा निकलता है वह क्या होता है, कई बार इनअक्यूरेट होता है, अक्यूरेट नहीं होता है। जो स्टैंडर्ड होते हैं उनके अनुसार, जो भी पॉलिसी होती है उनके अनुसार। ठीक है, तो ये अभी क्या है कि लिमिटेशन है। और हमारा अंतिम है इन इनएबिलिटी टू मेजर इंटेंजिबल्स। जो भी कंपनी के पेटेंट्स हैं, गुडविल है, ब्रांड रिकॉग्निशन है, हम लोग इनको सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, इनएबिलिटी पाई जाती है उसके मेजरमेंट में। तो ये हमारे लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग में एक लिमिटेशन होता है। ये बातें हम लोगों ने आज समझी हुई हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के लिमिटेशंस की। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप लोग बेधड़क अपने प्रश्न को बताएं, आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम लोग बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग के अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को समझेंगे आप सभी के लिए, जो बहुत ही यूजफुल होंगे एग्जाम की दृष्टि से। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।